कुछ अच्छे कर्म यहाँ पे कर्म आते हैं बड़ों बुज़ुर्ग के, पेरेंट्स के, उनके है तो वो ये पार कर लेंगे, अपना ये वाला एरा निकाल लेंगे. अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट. देयर इज नो वे आउट. दे थिंक दैट एवरीथिंग इज द लाइफ इज दिस इज हाउ, बिकॉज उनकी तरह के एज ग्रुप के करोड़ों और घूम रहे हैं. सो देयर इज अ डिसकनेक्ट, you know. There's no one to tell them, no one has time. But hats off to those grandparents who are still trying to bind the family, फाइनेंशियली सपोर्टिंग, यू नो. उनकी पेंशन, उनके जो पेंशन में जो राशन कार्ड होता है, सब कुछ तो यू नो दे आर गिविंग देम. अब उनको क्या करना है, वो अपने बच्चों को पास आउट कर रहे हैं, बच्चे से पर पोतियों पोतों का कर रहे हैं. सो यू सी हाउ ब्लेस्ड दे आर. सो आई कीप ऑन टेलिंग द जेनजीज this parents counseling, you know, when you are in touch with the बड़ा एंड बुज़ुर्ग. सो पेरेंट्स को बीच में लाना इन सब में ज़रूरी नहीं है. ये है कि आपका दायरा जो है वो आपके एक एज ग्रुप का है, आप उनको ये चीज़ें दिखा सकते हो. उन्होंने अभी ये देखी नहीं है, दे डोंट नो इट. The world is earned money. You are educated. You can speak good Spanish, English, French, American language, British accent. You are perfect. No, you're not perfect yet. There's a big gap. Sanskaras, morality, honesty, work ethics और जिगरा दम अभी देखा नहीं है. थोड़ा सा एसी में लाइट चलेगी, हु हा हा, एंड देन the world is full of cigarettes, alcohol, drugs outside. They think this is modern world. God with the wind. And उन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को भी देखा है जो कहते हैं कि हमने तो अपनी लाइफ जी ली है, हमने अपने बच्चे पाल लिए, तुम लोग अपने बच्चे पालो. स्पेशली यू नो आई हैव सीन दिस, मोस्ट ऑफ द मदर्स दे आर under pressure of raising their children. Either they will living in a nuclear family or in a joint family, because बड़े बुजुर्ग से जवाब मिलता है हम कुछ नहीं कर सकते, हमने अपने बच्चे पाले, तुम अपने बच्चे पालो. And especially this comes woman to woman thing. So the house of the lady, who is a senior lady, who can be called as the dadis or the dadis, I mean they are the culprits actually. Yes, to be very frank, they don't let their even the husband do the some good deeds. So वो आगे their mind is filthy mindset of all that nonsense stuff. उनको ये नहीं दिख रहा कि उनका घर, उनका जनरेशन, उनके बाल बच्चे, उनके पोते पोतियाँ कितने vulnerable है to आजकल का माहौल. तो वो वाले डायलॉग्स भी of course सामने आते हैं काउंसलिंग में. सबकी अपनी अपनी मजबूरी है. सो वेरी बैड ऑफ दोज बड़े बुजुर्ग, उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो एक अपना वैल्यूबल टाइम, अपना वैल्यूबल सपोर्ट नहीं दे पा रहे अपने ही बच्चों को, अपने ही बहू को. तो पोते पोतियाँ तो दूर की बात है. दे आर द कल्प्रिट्स इन द खरवास. सो इट्स अ मिक्स्ड वर्ल्ड. इट्स ऑल अबाउट हियर जिगरा. तो आज उन बड़े बुजुर्गों को हैट्स ऑफ, जिनका जिगरा आज भी या तो लोग अपने रिश्ते, अपने घर के लोगों की हेल्प नहीं करते टू मेक देयर लाइफ कंफर्टेबल. किसी को नीड हो आंखें बंद करते, वो तो किस जनरेशन को हेल्प कर रहे हैं. सो भाई अपने अपने कर्म ठीक कर लो. इट्स ऑल अबाउट योर कर्मास. यू गोइंग टू रीप द सेम. ये उनके लिए जो ऐसे कहते हैं ना, हमने तो अपने बच्चे पाल लिया, अपने बच्चे को तो पालो. They leave their own children in the lurch of struggling of professional world and the personal world and everything. And the ladies of the house who are sitting at home doing nothing, I must say doing nothing, yes, in terms of counseling, in terms of giving values, in terms of moral support, in terms of blessings. No, very bad and very wicked. इससे कुछ नहीं होगा, इससे परिवार बर्बाद हो जाएगा. किसका? उन्हीं लोगों का जो ये सोचते हैं. सो परिवार या तो बना लो या बिगाड़ लो. सत्संगों में जाना और ऑफरिंग्स करना और ताम झाप करना बात की बात है. इट्स सैड, इट्स रियल एंड इट्स अ बिटर ट्रुथ.